हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिकरिंग डेसिमल के बारे में। रिकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा था हमने कि होता क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने लिखा 0.7, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 7 जो है हमारा क्या करेगा, रिपीट करता जाएगा। क्या करेगा? रिपीट करता जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बेसिक क्वेश्चन देखे थे। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम इसको इजिली इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 5.686, ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, और हमारा इस पे तीनों के ऊपर बार लगा है। ठीक, अगर हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है 5.686, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे? तब आप देख के मुझे बताइए कि यहाँ पे 5.686 का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यही हुआ ना, 5 प्लस 0.686, यही होता है। तो हमको ये पता है, इसको ये बार लगा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, हमको आता है, हमने पिछली क्लास में सीखा भी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल 5 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 686 अपॉन जितने भी हमारे नंबर लिखे होते हैं, जितने भी नंबर के ऊपर डिजिट के ऊपर हमारा बार लगा होता है, हम क्या करते हैं वहां पे उतने ही 9 लिख देते हैं। यही करते हैं ना। तो ये क्या था, हमारा बेसिक चीज थी। तो हमने पिछले टाइम क्या देखा था, हमने सिर्फ देखा था 0.7, मतलब हमारा सिर्फ डेसिमल प्लेस हमको दिया रहता है, तो ही हम इसको कर रहे थे। हमने यहाँ पे क्या किया, ये किया। तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा 5686 अपॉन 999। क्लियर है मेरे दोस्तों? चलिए कुछ और एग्जांपल ऐसे ही देख लेते हैं, जिससे आपको स्थिति और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे 6.46 बार लगा हुआ हमारा 46 के ऊपर, तब हम क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे 6 प्लस 46 एज इट इज रहेगा हमारा, और नीचे आ गया हमारा क्या, 99। हम चाहें तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 646 अपॉन 99। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं, अगर मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहूं, तो क्या करूंगा, मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 6 नारे 54 का 4, कैरी गया 5, 6 नारे 54 और 4, तो ये हो गया हमारा कितना, यहाँ पे 594 होगा। ठीक है, 594 हमारा ये हुआ। और हमारा एडिशन तो है हमारा क्या, 46 हो गया। क्लियर है? 46 हमारा ऐड होगा तो 9 हमारा नीचे चल रहा था। फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, 6 640 अपॉन 99। ये हो गया हमारा क्या, प्रॉपर आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो मेरे भाइयों, आप ये बताइए कि आपको स्थिति क्लियर है? ये हमने लास्ट टाइम देखा था। अब हम इसके आगे जानेंगे कि कैसे 5.686 और बार लगा हुआ हमारे दो नंबर के ऊपर, इन दो नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तब हम इसको क्या करेंगे, वही चीज 5 को मैं लूंगा, एडिशन में लिखा मैंने, और यह 686 एज इट इज लिख देंगे हम। ये हो गया 686 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ देखेंगे कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम उतने को 9 दे देंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है तो उसको हम 0 दे देंगे। यही करते हैं। और फिर देखेंगे यहाँ पे कितने नंबर पे हमारा बार नहीं लगा हुआ, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं जो हमने सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इसके आगे मैं बताऊंगा कैसे हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा ये आ जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा मेरा 680 अपॉन 990। 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 568 अपॉन 99। क्लियर है? 5686 अपॉन 99, ये आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन दिया होगा हमको 3.36 के ऊपर बार, 2.05 के ऊपर बार एंड 1.33 के ऊपर बार। इसको कैसे करेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। मैं सारी चीज रिवाइज करा रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए कि हम सिर्फ इसमें रिपीट ही पढ़ेंगे। कुछ चीजें हम नई चीज पढ़ेंगे, पर कुछ चीजों को रिवाइज करना हमको भी जरूरी है। तो क्या करेंगे हम, इसको 3.36 जो रिपीट हो रहा है उसको हम रिपीट करते आते हैं, 36 एंड 36। मिनिमम हमको 3 बार लिखना है, हमने 3 बार लिख दिया, मैं 4 बार लिख देता हूँ। ठीक है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिनिमम 3 बार ही लिखना है। उसके बाद आप चाहें तो मर्जी आपकी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.05
0.05 0.5 एंड 0.5। क्लियर है। फिर क्या दिया है हमको, सब्ट्रैक्ट दिया। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन निकाल लेते हैं। इन दोनों का एडिशन क्या आएगा हमारा, ये आ गया हमारा 6 5 11 होता है, 11 का 1 कैरी 1, 3 और 1 4, फिर यहाँ पे 6 5 11 का 1 कैरी 4। तो ये क्या होगा हमारा, ये रिपीट चलता रहेगा हमारा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, रिपीट चलेगा। ये हुआ फिर ये 4। क्लियर है मेरे 141, और ये आ गया 3, हो गया हमारा 5.this। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, हमको ये सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब हमको ये सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। 1.333333 एंड 33, ये हमने किया। सब्ट्रैक्ट करना है, हमने सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया। ये हो गया हमारा, क्या जाएगा कितने से, 11 होगा। तो 11 में से 3 गया, कितना बचा हमारा, 9 बचा। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे 9। फिर यहाँ पे 3 में से 0 हो गया। फिर यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा, 9 बचा। फिर ये 0, फिर ये क्या होगा 9, फिर ये 0, फिर ये 9, फिर ये 0, और फिर फाइनली आ गया हमारा 5 में से 1 गया 4। तो आंसर क्या है हमारा 4.090909। तो फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे, 4.09 के ऊपर हमने बार लगाया। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे देख, नई चीज पे आते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि डेसिमल के बाद हमारे नंबर क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। वहां पे हमारे रिकरिंग डेसिमल थे। अब मैंने किया है, यहाँ पे जो हमारा डेसिमल के लेफ्ट साइड जो हमारा नंबर है, जो डिजिट है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। देखिए उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे तो इसको रिपीट कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे बताइए, तब हम इसको कैसे करेंगे। तो इसका करने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बड़ी ही इजी तरीके से हम इसको करेंगे। ये जो लिखा हुआ है हमारा 2 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार या फिर 3 के ऊपर बार, या बोल सकते हैं कोई भी नंबर जो कि हमारा डेसिमल के पहले है उसके ऊपर बार लगा हो, तो हम उसको कुछ नहीं, सिर्फ क्या मानते हैं, बार लगा है तो बार हम लगा देते हैं उस नंबर के पहले, और कुछ नहीं। हम क्या करेंगे, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके सामने हम माइनस लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के ऊपर बार, तो हम इसको कैसा लिखेंगे, -2। क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। और ये जो है हमारा 0.75 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसा लिखेंगे +0.75। क्लियर है मेरे भाइयों। हमने क्या किया, 2 जो हमारा लिखा हुआ है, जो हमारा जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है, जो हमारा यूनिट प्लेस है, उस पर अगर बार लगा हुआ है, तब हमने क्या किया, हमने वो नंबर लिखा और उसके जस्ट सामने हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इसका मतलब सिर्फ क्या होता है, माइनस ही होता है। मैं बताऊंगा कैसे। यहां मैंने माइनस लगा दिया, फिर मैंने क्या किया, 0.75 को मैं लिख सकता हूं +0.75। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने प्लस लगाया, फिर यहाँ पे आ गया हमारा क्या, 3 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको वैसे ही लिखेंगे, क्या, माइनस के हिसाब से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में -3। क्लियर है, -3 मैंने लिखा। फिर हमारा क्या आ गया, वही चीज +0.75 +0.75 0.78 सॉरी 0.78। क्लियर है मेरे दोस्तों। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। अब तो हम आसानी से कर लेंगे ना सॉल्व। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है -3, यहाँ लिखा है -2, यहाँ लिखा है -3। हम इन दोनों को उठा के ऐड कर लेते हैं, क्योंकि -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5 हो गया हमारा। क्लियर है। इसके बाद बचा क्या हमारा, यहाँ पे हमारे पास बचा 0.75 एंड 0.78। ये हमारे पास बचा है। तो हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाया, ब्रैकेट में लेके दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया हमारा 0.75 प्लस 0.78। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आएगा मेरा, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आएगा, इसको मैंने ऐसे ही लिखा। क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे वो आएगा 1.53 आएगा। मैंने दोनों को ऐड किया तो 1.53 आएगा। तो मेरे भाइयों आप देख के बताइए, क्या मैं 1.53 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 + 0.53 लिख सकता हूं। कोई समस्या है कि मैंने अगर इसको ऐसा लिख दिया, लिख सकता हूं ना।
तो मैंने क्या किया, इस 0.53 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 0.53। क्लियर है। हमारे पास क्या चल रहा था, -5 ऑलरेडी चल रहा था, ये -5 ऑलरेडी चल रहा था। तो हमारे पास क्या बचा, ये -5 और 1 ये सॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, 4 बन गया। क्या बन गया हमारा, -4 बन गया। ये हो गया हमारा -4 और ये हमारा क्या था 0.53, ये जो चल रहा था ऐसे ही लिख दिया 0.53। क्लियर है मेरे भाइयों। हमने क्या किया, इसको वापस हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैंने क्या किया था, -4 क्या किया था मैंने, 2 के ऊपर बार लगाया था मैंने, तो मैंने वापस ये जो 4 के ऊपर बार लगाया, 4 के सामने माइनस लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, वापस इसको क्या कर देंगे, इसी पोजीशन पे ले आएंगे, बार लगा देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 के ऊपर बार और हमारा ये 0.53 जो था ये हो जाएगा 53। क्लियर है मेरे भाइयों। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। चलिए मैं एक बार और आपको ये क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या किया हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के ऊपर बार 0.75 प्लस 3 के ऊपर बार 78 दिया हुआ है। हम अभी तक जानते थे कि अगर हम जो हमारी डेसिमल प्लेस होती हैं उनको हम बार लगा हुआ रहता है तो हमको सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो टेंस प्लेस यूनिट प्लेस है उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो सिंपली करना क्या पड़ता है, बार का मतलब होता है माइनस, हम यहाँ माइनस लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, -2 और इसको मैंने लिख दिया 0.75। सेम चीज यहाँ की मैंने लिख दिया -3, इसको लिख दिया 0.78। हमने क्या किया, जो हमारे जो डिजिट्स थे जैसे कि -2 और -3 दोनों को मैंने ऐड किया तो -5 हो गया। ये जो हमारे डेसिमल डिजिट थे इनको मैंने ऐड किया सेपरेट, तो ये हो गया हमारा 1.53 होगा। 1.53 में से 1 को मैंने इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया मेरा -4 और फाइनली हमारा आंसर आ गया क्या, 4.53, 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। क्लियर है मेरे भाइयों। तो आंसर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 4 के ऊपर बार लगा हुआ है 0.53। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने लिख दिया 4.58, 4 के ऊपर बार लगा हुआ है और यहां पे लिख दिया मैंने 7 मैं कुछ भी दे देता हूँ, यहाँ 33 कर दिया मैंने, 3 या 3 कर देता हूँ, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। हमको उसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, हमको उसको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली तरीका वही, ये हो गया हमारा क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी -4 और इसकी वैल्यू 7 की वैल्यू क्या होगी हमारी -7 होगी। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि क्या होगी, बार लगा इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है और यहां भी लगा है तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -4 और -7 कितना हो गया हमारा यहाँ पे, -4 एंड -7 हो गया मेरा यहाँ पे -11 हो गया। क्लियर है, -11 हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं हम, डेसिमल हमारा लगा हुआ है तो क्या होगा यार, 8 3 11, 11 की 1। क्लियर है। फिर इसके बाद फिर देखते हैं 5 और 1 6 और 6 3 9, ये हो गया हमारा 9। क्लियर है। अब वापस हम आते हैं, इस नंबर को मैंने माइनस लगाया था तो वापस हमको बार लगाना पड़ेगा ना, तो ये हो गया हमारा क्या, 11 के ऊपर बार 0.91, ये हो गया हमारा क्या, फाइनल आंसर। क्लियर है मेरे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे भाइयों आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को करिए आप। कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी में आया हुआ है, एसएससी 10+2 में आया हुआ है, एसएससी 10+2 में आया हुआ है, ये 2005 में आया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप बनाइए इसको, कमेंट में मुझे आंसर बताइए क्या आएगा इसका, बनाइए। चलिए नहीं बन पा रहा है, मैं बता देता हूं आपको, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ लास्ट में क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है 169, ठीक 169। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे रूट के अंदर वैल्यूज जो है वो एडिशन में है। किस में है, रूट के अंदर जो वैल्यूज है हमारी कैसी हैं, एडिशन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे 169 लिखा हुआ है, तो 169 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 169 जो है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का होता है। चलिए भाई हमको पता चल गया 13 का होता है। अब ये जो 13 जो है, यहाँ एडिशन लगा हुआ है, ये जो 13 जो है 108 में मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा मेरा, 13 में 108 में ऐड करता हूं क्या बनेगा, 121 बनेगा।
तो ये क्या आ गया मेरा, यहाँ तक 121 आ गया, यहाँ तक क्या आ गया मेरा 121 आ गया। अब इस 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमको पता है क्या होता है, 11 होता है। चलिए यहाँ तक का हमारा सॉल्व हो गया। अब फिर वापस देखते हैं, 121 मैंने 11 ऐड किया, 38 ऐड किया, 38 मैंने ऐड किया 121 में, तो कितना बना हमारा यहाँ पे 121 मैंने अगर 38 ऐड 121 का 11 आया मेरा, तो 11 में मैंने 38 ऐड किया तो कितना बनेगा मेरा, यहां तक मेरा आ गया 121। क्लियर है, 121 और 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 होता है, तो यहां तक आ गया क्या हमारा 11 आ गया। अब इस 11 का मैं 38 के साथ एडिशन करता हूं तो कितना आएगा 49 आया 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का होता है। चलिए यहां तक का सॉल्व हो गया, ये कितना आ गया हमारा 7 आ गया। अब इस 7 को मैं 57 में ऐड करता हूं तो कितना आएगा, इस 7 को मैं 57 में ऐड करता हूं तो कितना आएगा 64 आ गया। अब इस 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका मतलब यही है ना, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा 8 होगा। क्लियर है, यहां तक का हमारा 8 आ गया। अब इस 8 और 8 को मैं ऐड कर देता हूं तो कितना हो गया मेरा 16 हो गया। अब देखते हैं वापस इस 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होता है, हमको पता है, तो आंसर क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए 4। क्लियर है मेरे दोस्तों, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखा इसकी वैल्यू क्या है हमारी 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है, 13 आया। 13 को मैंने 108 में ऐड किया, कितना आएगा 121 आएगा। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 121 स्क्वायर रूट होता है हमारा 11 का। अब इस 11 को वापस में 38 में ऐड करूंगा, कितना आएगा मेरा 49 आएगा 49 आएगा। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है। अब इस 7 का मैं 57 में एडिशन करूंगा, कितना आएगा 64 आएगा। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 8 होता है। क्लियर है, अब इस 8 को मैं 8 के साथ ऐड करूंगा 16 आएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 4 होता है। आंसर आ गया हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और कभी कभी हम इनको देख कर गच्चा खा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ये चीजें आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, इस टाइप के पैटर्न में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिएगा, हमको ये देखना है कि अगर लास्ट वाला हमारा स्क्वायर रूट बन रहा है तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। क्लियर है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5/7, 8/11, 7/9 and 11/14 and 13/7। यहाँ पे हमको सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, सबसे बड़ा यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको 8th क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम 6th क्लास की क्वेश्चन है ये, जिसमें हम फ्रैक्शन को कंपैरिजन करते हैं। तो इसको बताइए कैसे करेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, निकालिए। कमेंट में दीजिए आंसर। चलिए देख लेते हैं इसको किस टाइप से करेंगे। तो आपको मैं वापस रिवाइज करा देता हूं कि करते क्या है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इन दोनों नंबर में कंपेयर करना है, ठीक है, मैं एक छोटे से बता रहा हूं कि मुझे इन दोनों फ्रैक्शन नंबर में कंपेयर करना, तो हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं ना कि जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं आएंगे, डिनोमिनेटर मतलब अगर हमारे हर जो है वो सेम नहीं आएंगे तो हम जो न्यूमिनेटर हैं, हमारे जो अंश हैं, उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे जो भी दोनों के जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं 5/11 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 11 यहाँ ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 7 × 11, एक ये हो गया। दूसरा हमारा 8/11 जो था, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहला नंबर था उसके डिनोमिनेटर का हमने यहाँ किया 7, और सेम चीज यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना है, यहाँ पे आ गया हमारा 55 अपॉन आ गया हमारा 77। क्लियर है मेरे भाइयों, चलिए फिर यहाँ पे आएगा हमारा क्या 56, और ये आ गया हमारा क्या 77। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया
क्या आ गया हमारा 8×7 = 56 और ये आ गया हमारा 77 हो गया। क्लियर। तो अब आप देख के बताइए यहाँ पे बड़ा कौन है, इन दोनों नंबर में बड़ा कौन है। हमको दिख रहा है साफ साफ कि जब हमारा 56 है ये हमारा बड़ा है, तो कौन हुआ हमारा ये वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर है। तो हमने दो नंबर को कंपेयर करने के लिए इतनी पूरी पंचायत करी, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक तरीका जानते हैं कैसे करते हैं। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमको तो सिर्फ दो को नहीं करना है, इन चारों नंबर पांचों नंबर को कंपेयर करना है ना। तब क्या करेंगे हम, तब मैं बताता हूं आपको स्मार्ट तरीका ट्रिक के साथ में कैसे करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको लगे, क्योंकि हमको बिना कैलकुलेशन के तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसलिए हमको टेबल्स पहाड़े जिसको हम बोलते हैं वो हमको तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। अब बताइए मुझे, हमको ये चीज पता चल गई कि हमको अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे का तो हमारा सेम आ जाएगा, पता है हमको। अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11×5 = 55 हुआ हमारा। यहां पर देखते हैं 8×7 = 56। क्लियर है। हमने इन दोनों को कंपेयर किया, जो हमारा बड़ा मिला हमने उसको पकड़ लिया, छोटे को छोड़ दिया, तो ये छोटा क्या हो गया हमारा खत्म, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है ना। तो ये हो गया हमारा खत्म, इसको स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं हम। फिर वही चीज करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 8×9 = 72 और यहाँ पे हो गया क्या 77 होगा। क्लियर है। तो यहाँ बड़ा कौन, ये वाला बड़ा, इसको हम रखते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमने छोड़ दिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। फिर अब यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों कंपेयर करते हैं। इन दोनों कंपेयर मैंने किया तो कितना होगा यहाँ पे, ये हुआ 14 सत्ते होता है यहाँ पे 98, ये हो गया 98 और यहाँ पे देखते हैं 99। चलिए ये हमारा बड़ा मिल गया, इसको छोड़ दिया। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 17×11 करते हैं, तो कितना आएगा हमारा 17×11। मैं करता हूं यहाँ पे 170 और 17 मैंने ऐड कर दी, 7 8 187 आएगा हमारा। कितना आएगा 187 आएगा। ये आ गया हमारा क्या 187 आ गया। अब 14×13 में करता हूं तो कितना आएगा, 14×13 करूंगा तो क्या आएगा मेरा 4×3 = 12, 2 हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये हो गया 13 चौक 52 का 2, 5 ये गया और 13 कम 13 5, ये हो गया 182। क्लियर है। क्या आ गया हमारा 182। फिर अब देखते हैं इन दोनों में क्या है, हमारा 182 छोटा है, तो ये क्या हो गया हमारा, छोड़ दो उसको। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया हमारा यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारा 11/14। तो आंसर क्या था हमारा, सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या थी 11/14। क्लियर है मेरे दोस्तों। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं इसको और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये क्या था, हमारा स्मार्ट तरीका था। हमको यहाँ पे कम कैलकुलेशन करना पड़ा, करना वही है हमको वही है। हमारा बेसिक जो होता है 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक ही होता है, जिसमें हम सारे मैथ्स की सारी ट्रिक्स को पढ़ते हैं, बस उसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम आगे जैसे जैसे बढ़ते आते हैं पिछला हम भूलते आते हैं। तो हमको क्या करना है, उन्हीं सब चीजों को रिवाइज करना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 11/14 आ गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है सबसे छोटी भिन्न निकालना है। इसी क्वेश्चन में अगर हमको पूछ लिया होता सबसे छोटी भिन्न निकालना है, तब हम क्या करते, तब हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते। हम क्या करते, इन दोनों को कंपेयर करते। जो बड़ा होता उसको हम छोड़ देते। क्लियर है। हम क्या करते, कंपेयर करते, जो बड़ा होता उसको हम छोड़ देते। फिर हम उन दोनों, फिर दूसरे को देखते, फिर हम जिसको मैंने सिलेक्ट किया था और जो नया नंबर उसको मैं देखता कौन छोटा है कौन बड़ा है, बड़ा होता उसको मैं छोड़ देता। तो ऐसे हम करते जाते तो हमको फाइनली क्या मिलता, सबसे छोटा नंबर यही मिलता। क्योंकि ये क्या था, हमने सबसे पहले इसी को ही रिमूव किया था ना। तो ये क्या हो गया हमारा 5/7 क्या होता, सबसे छोटी भिन्न होती। क्या होती, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती, 5/7। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, √2, 3√3 एंड √4। हमको यहाँ पे बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमको यहाँ बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हाईएस्ट नंबर हमको निकालना है, क्या होगा। तो बताइए मेरे दोस्तों कैसे करेंगे इसको, निकालिए। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करिए आप, वरना मैं तो बताऊंगा ही आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो आप ये देख के बताइए कि जब कभी भी अगर सिर्फ हमारा रूट लगा हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है,
यहाँ पे 2 है। यही होता है ना, अगर यहाँ कुछ ना लिखा हो, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है। क्लियर है? तो बस इसकी वैल्यू क्या है हमारी, 2 है। 3 लिखा हो तो 3 होती है वैल्यू, अगर 4 लिखा हो तो वैल्यू 4 ही होती है। अब मेरे भाइयों आप ये देख के बताइए कि हमको क्या करना है, हमको ये करना है, कंपेयर करना है कि इनमें सबसे बड़ी नंबर कौन सी होगी। तो मेरे भाइयों आप ये देख के बताइए कि हमको इन तीनों नंबर में कंपेयर करने के लिए हम तभी कर सकते हैं कंपेयर जब हमारा ये रूट की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। हमारे इस रूट की वैल्यू क्या हो जाए, √2, √3 एंड √4 ये लिखा है जो, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाए, सेम मिल जाए। ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब हम इन तीनों का एलसीएम ले लें। क्या ले लें, हम इन तीनों का एलसीएम ले लें। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा हमारा 12। कितना आएगा, 12 आएगा। इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। तो भाइयों ये बताइए, अब ये 12 आ गया तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इस 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, इस 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 6। क्लियर है मेरे भाइयों? इसका मतलब क्या हुआ, इस 12 का मैंने 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, तो हमने क्या कर दिया, 2 की पावर 6 कर दिया। हमने करा क्यों, हमने इसलिए करा क्योंकि हमको क्या करना है, 2, 3 एंड 4 मतलब √2, √3 एंड √4 में हमको ऐसी नंबर निकालना है जिससे कि सारी नंबर डिवाइड हो जाए। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम हमको 12 मिला, फिर हमने क्या किया, 2 की पावर 6 कर दी यहाँ पे। क्लियर है? सेकेंड नंबर देख लेते हैं क्या होगा, हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये मैंने लिख दिया 3 की पावर 4। क्लियर है? फिर अब देखते हैं 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 4 की पावर 3 आएगा। 4 से मैंने डिवाइड किया 12 को तो आ गया 3। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। क्लियर है? 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64 एंड 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81 होता है। कितना होता है, 81 होता है। और 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 64 होता है। 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, 64 ही होता है हमारा। तो आप दोस्तों ये देख के बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 81 है। 81 है तो हमारा आंसर क्या होगा, √3 की पावर 3। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 3√3। क्लियर हो गई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के पैटर्न जब कभी भी हमको आते हैं तो हमको इस टाइप से इसको करना है। हम क्या करेंगे, जब हमको रूट को सेम करना है तो हम उनका एलसीएम लेंगे और इसको हम इस हिसाब से करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। ये अभी मैंने बताया इसी मेथड से हम करेंगे इसको। आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए क्या आएगा। हमको यहां पर निकालना है हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमको निकालना है। निकालिए, कैसे निकालेंगे, चलिए इसको कैसे करेंगे, हमको देखना है क्या हमारे पास लिखा है 2, 3, 6 एंड 3। तो इसका हमको एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। ये 6 हो गया हमारा एलसीएम। हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। तो ये क्या होगा, 6 का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 की पावर 3 हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं हम 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 की पावर 2 हो गया हमारा। क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 6 है तो 4 की पावर 1 ही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या हो जाएगा, 7 की पावर हो जाएगा हमारा 2। क्लियर है? चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। क्या हो जाएगा हमारा, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 25, 25 5 125। तो ये हो गया हमारा 125। इसका क्या होगा, 6 6 36 होता है। 4 ये था हमारा, 7 का होगा 49। तो मेरे भाइयों आप देख के बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 125 हमको दिख रहा है साफ ही साफ। तो आंसर क्या होगा हमारा, 2√5 की वैल्यू 2√5 हो जाएगा सबसे बड़ा। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया था सबसे छोटी संख्या निकालना है तब क्या होता है, हमारा सबसे छोटी संख्या होती है हमारी
की होती है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये था इस टाइप के पैटर्न अगर हमको मिलते हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये हमने सीखा। निकालिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा IB 2007 में आया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे मैं आपको बता चुका हूं। आंसर बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब कभी भी हमारे जो नंबर रहें, जैसे कि ये 6 लिखा हुआ है, ये हमको अगर इस फॉर्म में मिलते हैं, इस फॉर्म से मतलब ऐसा कि मान लीजिए हमको ये नंबर हमको ऐसे मिलते हैं n इंटू एन प्लस वन फॉर्मेट में मिलते हैं, n इंटू एन प्लस वन फॉर्मेट में मिलते हैं, मतलब n मतलब मैंने यहाँ 2 ले लिया और फिर 2 + 1 कर दिया। अगर हमको इस टाइप के फॉर्मेट में मिलते हैं, इस टाइप के फॉर्मेट मतलब मल्टीप्लिकेशन में मिलते हैं अगर हमको, और वो रिपीटेड हो, तब हम क्या करते हैं, तब अगर ये हमारा क्वेश्चन अगर एडिशन में दिया हो, अगर ये क्वेश्चन हमारा एडिशन में दिया हो, तो आंसर हमारा क्या होता है, बड़ी वाली संख्या होती है। क्या होता है? बड़ा वाला नंबर होता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। क्लियर है मेरे भाइयों? चलिए, तो ये था हमारा एक बेसिक क्वेश्चन। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। मान लीजिए हमारे पास सेम टाइप के पैटर्न में एक और क्वेश्चन है, 72 दिया हुआ है, 72 रूट माइनस में है, ये 72 फिर ये माइनस में है 72 और ये गया अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सेम चीज हम देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करके देखा, n इंटू एन प्लस वन में, n इंटू एन प्लस वन मैंने इसको ब्रेक करके देखा तो कितने से जाएगा, देख सकते हैं हम 8 इंटू 9 जाता है, मतलब n क्या हो गया, 8 हो गया और प्लस 1 हो गया हमारा 9 हो गया। तो n इंटू एन प्लस वन मतलब 8 इंटू 9 हो गया। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब कभी भी इस फॉर्मेट में हमको मिलता है तब हम क्या देखते हैं, अगर नेगेटिव है, अगर हमारा क्वेश्चन अगर सब्ट्रैक्शन में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा आंसर जो होता है छोटा वाला नंबर होता है। क्या होता है? छोटा वाला नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है? चलिए, ये चीज थी हमारी क्या। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, सेम पैटर्न में है। मान लीजिए नंबर हमको लिखा हुआ है 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42 एंड इट्स अप टू इनफाइनाइट। तब हम क्या करेंगे, सेम चीज इसको अप्लाई करते हैं। हमने देखा है 42 जो है n प्लस 1 में जा सकता है क्या, हाँ जा सकता है, 6 7 42 होता है हमारा। ये हो गया 6 7, ये हो गया हमारा n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो रहा है, फिर देखते हैं हम, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब छोटी संख्या होगी हमारी। आंसर क्लियर हो गई बात। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर आ गया 6 आ गया। चलिए फिर आगे देख लेते हैं इसके बारे में, और इसका आप आंसर मुझे देख के बताइए क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं। अब एक समस्या बन गई हमारे साथ। समस्या ये बन गई कि ये जो हमारा 7 है, ये हमारा 7 जो है n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्मेट में नहीं टूट रहा। n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्मेट में ये नहीं टूट रहा, तब कैसे करेंगे इसको। अब तो हम यहाँ फंस गए। अब क्या करा जाए। अब हम, हमारी टेक्निक जो थी वो यूज नहीं हो रही, जो हमको बताई थी आपने। आप बोलेंगे अब क्या करेंगे हम। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, एक छोटा सा लॉजिक दूंगा मैं आपको, छोटी सी चीज करना है आपको। आप इसको एक लाइन में आंसर दे सकते हो। एक लाइन में आंसर कैसे देंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी हमको इस टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन दिया रहे और हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्मेट में, तब हम क्या करते हैं, तब हम सिंपली कर देते हैं, लिखेंगे 1 प्लस, अगर ध्यान रखिए अगर प्लस में दिया हुआ है तो क्या करेंगे 1 प्लस और जो भी हमारा नंबर अंदर रूट में दिया हो, जो भी हमारा नंबर रूट में दिया हो उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें क्या करेंगे हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर दिया हो रूट के अंदर उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और यही जो आंसर आएगा 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें हम 1 जोड़ के रूट के अंदर लिख देंगे। क्या करेंगे, उसमें हम 1 जोड़ के रूट के अंदर लिख देंगे। तो क्या होगा,
7 चौको 28, 28 और 1 29, क्या आ गया हमारा 29 आ गया। और नीचे हम लिख देते हैं 2। क्लियर, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। क्लियर है, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं करना। फिर से बता देता हूं आपको, जब कभी भी हमको इस टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले देखेंगे हमारा प्लस में है कि माइनस में, क्योंकि माइनस में हम क्या होता है मैं बताता हूं आपको। अगर प्लस में है तो हमने लिखा 1 प्लस, और जो भी नंबर लिखा हो उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड करके लिख देंगे रूट के अंदर। क्लियर है, और वापस हम क्या लिख देते हैं, नीचे 2 लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक पैटर्न क्या बन गया, हम यहाँ बता सकते हैं कि हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस जो भी हमारा आएगा नंबर जो लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको a बोल दिया, तो 4 इंटू ए करेंगे हम। क्या करेंगे, 4 इंटू ए प्लस 1 कर देंगे हम, और अपॉन में हमारा आ जाएगा 2। क्लियर है बात। चलिए अब इसी को एक और चीज देखते हैं। मान लीजिए हमारा नेगेटिव में होता, मान लीजिए हमारा अगर नेगेटिव में होता, सेम चीज अगर क्या होती, नेगेटिव साइन लगा होता है यहाँ पे अगर हमारा नेगेटिव साइन लगा होता तब हम क्या करते, तब यहाँ पे क्या होता, तब हम लेते क्या, 1 माइनस, क्या लेते, माइनस लेते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रूट आ रहा है वो माइनस में आएगा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस, सेम चीज रहेगी हमारी, 7 चौको 28 और 1 29, ये हो गए 29 अपॉन 2। क्लियर है बात, क्लियर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको और स्थिति क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं मान लीजिए मैं लिखता हूं, सेम चीज दी हुई है क्वेश्चन, यहां पे हमको लिख दिया यहां पे मान लीजिए यहां लिखा है 17। क्लियर है, क्लियर है। और यहां पे हमको माइनस में दिया हुआ है, चलिए माइनस में दिया हुआ है, हम माइनस प्लस दोनों का निकाल के देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में दिया, क्या करेंगे, हम लिखते हैं सबसे पहले क्या दिया है हमको, यहाँ माइनस में दिया तो हमने लिखा 1, माइनस में तो माइनस लगाया हमने, 1 माइनस अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, जो भी अंदर नंबर लिखा हुआ है रूट के अंदर, उसका हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 1 जो हमने बाहर लिखा है उसको हम ऐड कर देंगे, यही करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, 17 चौको 68 होता है, 68 और 1 59 हो गया, ये हो गया हमारा 69, और नीचे अपन ने क्या कर दिया, 2 लगा दिया। क्लियर है, ये क्या कर दिया हमने, ये हमने इसको कर दिया सॉल्व। अब मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता है हमारा, तब क्या होता, वही चीज, आंसर हमारा सेम आता, बस क्या हो जाता है यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाता, प्लस हो जाता है। तो ये था हमारे इस टाइप के क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आपको ये चीज पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके और कुछ एडवांस क्वेश्चन, कुछ नए चीजें जो कि एग्जाम में आई हुई हैं, और उनको हम कैसे क्विक तरीके से सॉल्व करते हैं। और अगर आपको ये चीज पसंद आई हो, वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।